एक छोटी-सी गलती आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। नहीं। सुनो ध्यान से, अगर आप डीएलएड का फॉर्म भर रहे हो और आपने भाषा या कैटेगरी में ज़रा-सी भी गलती कर दी, तो समझ लो गवर्नमेंट कॉलेज का सपना यहीं खत्म। नहीं, कोई नहीं बात। हाँ, हाँ भाई, आप सही सुने। इस बार 25 से 27 सेशन वाले बच्चे बहुत सारे गलती किए थे। वो गलती आप न करें, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती, अगर आप दिव्यांग विकल्प में यस करते हैं तो बाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है, इसलिए केवल दिव्यांग होने पर ही यस करें, अन्यथा नो ही चुने। दूसरी गलती में आपके माता या पिता सेना में कार्यरत रहे, रिटायर्ड है या शहीद पूर्व सैनिक है और आप उन पर आश्रित यानी डिपेंडेंट है, तभी यस चुने। अगर ऐसा नहीं है तो नो ही चुने। अधिकतर लोग इस वाले कॉलम में यस कर देते हैं, लेकिन यस उसको करना है जिन्होंने 10+2 में यानी इंटरमीडिएट में उर्दू विषय लेके पढ़ा है। अगर उर्दू विषय लेके नहीं पढ़े हैं और हिंदी पढ़े हैं तो आपको नो ही करना है। अधिकतर बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं और साइबर कैफे वाले को पता नहीं रहता है कि वह बच्चे किन विषय से इंटरमीडिएट किए हैं और वह यस कर देते हैं, नहीं तो नो कर देते हैं, जिससे बच्चे बाद में बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। कारण उनके एग्जाम में अगर यस आता है, हिंदी के जगह उर्दू का एग्जाम देना है, 25 नंबर उनके हाथ से गया। अगर उर्दू वाले बच्चे होते हैं और उनमें नो होता है तो उनका एग्जाम में हिंदी वाले प्रश्न आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपको, इसलिए फॉर्म भरने टाइम इसको ध्यान पूर्वक ही भरे। फिर आप इंटरमीडिएट किस स्ट्रीम यानी फैकल्टी से किया है उसको ध्यान पूर्वक भरेंगे और सही भरेंगे, नहीं तो आपको डीएलएड कॉलेज में नामांकन नहीं होगा। बहुत से बच्चे का सवाल रहता है कि मैं इंटरमीडिएट अभी 12th में पढ़ रहा हूँ और मेरा एग्जाम 2026 यानी अगले साल फाइनल होने वाला है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो मेरा जवाब है इस फॉर्म यस, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट एग्जाम पास वाले में नो करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम अपीयरिंग वाले में यस करना है। इन सभी के बाद अब आपको फोटो के बारे में जानना है। फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्का रंग का होना चाहिए। फोटो खिंचवाते समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा आप पहने नहीं होना चाहिए। फिर आपके अगर फोटो खींचते समय रेड आई इफेक्ट यानी लाल आंखें हो जाती है तो उसको एडिट करके ही डालें। सर्टिफिकेट अपलोड करने टाइम मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों एक पीडीएफ में मर्ज करके 500 KB में अपलोड करें। फिर आप इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों एक साथ ही मर्ज करके पीडीएफ में डालें। अगर आप इंटरमीडिएट के अपीयरिंग में है तो आपको 12th का प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ऑनलाइन करते समय आपको एक यूजर आईडी और पासपोर्ट मिलता है, उस यूजर आईडी और पासपोर्ट को आपको संभाल के रखना है। इसी कॉपी में नोट करके रख लें, क्योंकि जब यह ऑनलाइन फॉर्म समाप्त हो जाता है और आपको डमी एडमिट कार्ड आता है तो उस समय ऑनलाइन माध्यम से आप कोई भी गलती अगर हुआ है तो उसको सुधार कर सकते हैं। www.bscvdl.com पर जाकर फोटो एंड सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए सर्च बार में टाइप करना है फोटो रिसाइज इन सेंटीमीटर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके उसके साइट पर आ जाना है और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेंटीमीटर चूज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर बिट्स और हाइट दोनों देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लॉक को अनलॉक करें और फिर बिट्स में आप 3.5 डालें, फिर हाइट में 4.5 डाल के रेजुलेशन आप सबसे पहले 300 करेंगे। 300 करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको रिसाइज इमेज, उससे पहले आपको क्वालिटी को देखना है। क्वालिटी को 100% क्वालिटी कर देना है। 100% क्वालिटी करने के बाद आपको रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है और तब जाकर फिर से आपको डाउनलोड इमेज करना है। डाउनलोड इमेज करने के बाद अगर 300 पर अपलोड नहीं होता है तो फिर आपको वहीं पर आना है और रेजुलेशन को 300 के जगह आपको 200 करना है और 200 करने के बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड करेंगे और फिर जाके आपको उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यह अपलोड हो जाएगा। आपके इमेज क्वालिटी पर यह डिपेंड करता है। रेजुलेशन आप 200, 300, 400 उस हिसाब से करके देखिए, आपको सक्सेसफुली अपलोड फोटो हो जाएगा। अब आपको फोटो अपलोड करने के बाद आपको इमेज को रिसाइज करना है तो फिर आपको सिलेक्ट इमेज पर क्लिक कर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बिट्स आपको 4 सेंटीमीटर और
हाइट 2 सेंटीमीटर और रेजुलेशन 200 DPI रहने देना है। तो आपको सब कुछ सेम रहने देना है और उसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे डिसाइज इमेज पर क्लिक करके आपको सिग्नेचर को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको DLL की साइट पर जाना है और उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर आपको सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। इस तरह आप अपने फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।